जय सिया राम। श्री राम गीता के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे माता सीता के त्याग के बाद लक्ष्मण जी के मन में वैराग्य जागा और उन्होंने भगवान राम से मुक्ति का मार्ग पूछा। आज इस दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे श्री राम का पहला उपदेश, एक ऐसा उपदेश जो हमारी सदियों पुरानी सोच को बदल देता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से, दान पुण्य करने से या केवल पूजा पाठ करने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान श्री राम यहां कुछ और ही कह रहे हैं। श्री राम कर्म और ज्ञान के बीच का वो बारीक अंतर समझा रहे हैं जो बड़े बड़े विद्वानों को भी चक्कर में डाल देता है। आइए जानते हैं श्री राम गीता के श्लोक नंबर 6 से 10 का असली रहस्य। लक्ष्मण जी के सवाल का जवाब देते हुए प्रभु श्री राम सबसे पहले कर्म यानी एक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, लोग सोचते हैं कि वेदों में लिखे धार्मिक अनुष्ठान करने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। श्री राम समझाते हैं कि कर्म करने से हमें फल मिलते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति या सुख सुविधाएं। बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन चाहे फल अच्छा हो या बुरा, वो आपको इस संसार से बांध कर ही रखता है। अच्छे कर्म सोने की जंजीर जैसे हैं और बुरे कर्म लोहे की जंजीर जैसे। पर याद रखिए, जंजीर जंजीर ही है, वो आपको आजाद नहीं होने देती। आध्यात्म रामायण के इस भाग में श्री राम एक बहुत ही तार्किक बात कहते हैं। वे कहते हैं, कर्म कभी भी अज्ञानता को नष्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। क्या अंधेरे से अंधेरा मिटाया जा सकता है? नहीं। चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, पर वो दूसरे अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता। अंधेरे को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह हमारे सारे सांसारिक कर्म अज्ञानता यानी अविद्या से पैदा होते हैं। हम खुद को ये शरीर मानकर कर्म करते हैं। मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे इसका फल चाहिए। क्योंकि कर्म के पीछे अहंकार और अज्ञान छुपा है, इसलिए कर्म कभी भी ज्ञान की जगह नहीं ले सकता। श्री राम कहते हैं, मुक्ति केवल आत्मज्ञान से संभव है। जब जीव को यह समझ आ जाता है कि वो ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है, तब वो सचमुच मुक्त हो जाता है। यहां श्री राम कर्मों का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कर्तव्यों को छोड़ दो। वो ये कह रहे हैं कि कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को समर्पित करते हुए करो, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। ऐसा करने से आपका हृदय शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय में ही ज्ञान का दीपक जल सकता है। सरल शब्दों में कहें तो
पूजा पाठ और अच्छे कर्म शुरुआत के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन मन की शांति के लिए आखिरी मंजिल केवल ज्ञान से ही मिलती। श्री राम गीता के इस दूसरे अध्याय में हमने जाना कि केवल बाहरी क्रियाओं से परम शांति नहीं मिल सकती। उसके लिए भीतर का दिया, उसको जलाना अति आवश्यक है, जलाना ही होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संसार और हमारे कर्म अज्ञानता की वजह से हैं, तो ये अज्ञानता या माया आई कहां से? ये माया इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी इसके जाल में फंस जाते हैं। अगले एपिसोड में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को माया का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले हैं। वो एपिसोड इस पूरी सीरीज का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा होने वाला है। अगर आपको कर्म और ज्ञान का यह विज्ञान समझ आया तो कमेंट में ज्ञान ही प्रकाश है जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक के लिए जय सिया राम।